व्हाट इफ अगर कोई बिजनेस को उनके पास ज़्यादा कैपिटल है नहीं, उनको इन्वेस्टर्स चाहिए। के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का ओपिनियन लेने को पैसा ही लगता है, बट आपको पहला वो एक इनिशिएट करना है। वी क्लब में मोर देन 1000 प्लस मेंबर्स है, अच्छा, और ये मेंबर्स हर वीक में हम 3 to 4 इवेंट्स हमारे हेडक्वार्टर में जो हमारा बोर्ड रूम है 30 सीटर वहाँ पे लेते हैं, प्लस आउटडोर इवेंट्स भी करते हैं। आप आओ, एक दूसरे को मिलो, आपके बिजनेस के बारे में आप सबको बताओ, आप इंट्रोड्यूस करो, रेफरल बिजनेस भी जनरेट करो और साथ में मिलके भी बिजनेस करो। तो जो नए बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए दो चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट लगा। एक ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स से मिलो, और दूसरा व्हाट इफ अगर कोई बिजनेस को उनके पास ज़्यादा कैपिटल है नहीं, उनको इन्वेस्टर्स चाहिए। ओके, तो लोगों से कनेक्ट करना है उनको, और लोगों से मतलब दूसरे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करना है, दूसरे बिजनेस से कनेक्ट करना है, तो उसमें विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप कैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन। सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इतने सारे वर्टिकल्स है, इसमें हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्टिकल ये सारी चीज़ों को देख के हमने स्टार्ट किया है, जो कि वी क्लब है। वीक सो वी क्लब जो है, इट्स अ विस्टा क्लब। विस्टा क्लब इज अ बिजनेस नेटवर्किंग क्लब। अभी हम लोगों को ला रहे हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी खरीद रहे हैं, बट बीइंग इनटू अ न्यू कंट्री जहाँ पे उनका कनेक्शन नहीं है, तो उनको लोग चाहिए। अभी लोगों के साथ कनेक्ट चाहिए। कैसे होंगे? यहाँ पे मोस्टली बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि फॉरेनर से, एक्सपर्ट से हम कैसे बात करेंगे, लिमिटेशंस आते हैं, सेम लैंग्वेज बैरियर आते होंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए वी क्लब जो हमने स्टार्ट किया, ये बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप स्टार्ट किया। ओके, हम लोग बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप में इन सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। आज हमारे वी क्लब में मोर देन 1000 प्लस मेंबर्स है, अच्छा, और ये मेंबर्स हर वीक में हम 3 to 4 इवेंट्स हमारे हेडक्वार्टर में जो हमारा बोर्ड रूम है 30 सीटर वहाँ पे लेते हैं, प्लस आउटडोर इवेंट्स भी करते हैं। Okay. क्या आप आओ, एक दूसरे को मिलो, आपके बिजनेस के बारे में आप सबको बताओ, आप इंट्रोड्यूस करो, रेफरल बिजनेस भी जनरेट करो और साथ में मिलके भी बिजनेस करो। यहाँ से दोनों तीनों चीजें होती है। यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस भी आते हैं, और यहाँ पे जॉब सीकर्स भी आते हैं। अच्छा, तो सब लोग आते हैं, ओके, बिकॉज जॉब सीकर्स को कोई बिजनेस करने वाला मिलता है तो वो बोलता है कि आई एम परफेक्ट फिट फॉर योर जॉब, करेक्ट करेक्ट राइट? करेक्ट, हाँ, तो वहां से उनको राइट कैंडिडेट भी मिलते हैं। सेकेंडली, स्टार्टअप्स को एक नेटवर्किंग होने की वजह से रेफरल बिजनेस बहुत अच्छे से मिल जाता है। और थर्डली, एंजल इन्वेस्टर्स को अगर कोई स्टार्टअप अच्छा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वहां पे इन्वेस्ट करें, और वहां पे आके जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेचुरल फ्लो में होता है। हाँ। इट्स नॉट लाइक के हमने मीटिंग सेटअप की और कोई बीच में एजेंट है जो मीटिंग सेटअप कर रहे हैं। नो, आप आओ, आप मिलो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, आपकी तो दोस्ती बढ़ाओ। नेचुरली हो जाता है फिर, है ना? इट्स बात ऑल करने का, नेचुरल, हाँ, लाइक हाँ। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें जो 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 नए बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, करेक्ट। उनके लिए दो चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट लगा। एक ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स से मिलो, 100%। एक वो, और दूसरा जॉब सीकर्स भी आते हैं उसमें। या क्योंकि अक्सर कैसा होता है ना कि अगर मुझे हायर करना है लोगों को, तो स्टार्टअप्स के पास एक तो हायरिंग का एक्सपीरियंस होता नहीं है, करेक्ट। और मतलब नया-नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास हायरिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं होता, और उनको वो मतलब नेट पे ढूँढ के हज़ारों सीवीज़ आते हैं, तो उसमें से ये करके करना। आप जब मिल रहे हो किसी से इन पर्सन, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देखते ही, बात करते ही हम लोग को एक क्लिक हो जाता है कि ये बंदा सही है मेरे, मैं जिसको मैं एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है वो टाइम पे, फॉर्मल इंटरव्यू, वो फॉर्मल वाला रिलेशन नहीं होता है कि कैजुअल है। एचआर ने बुलाया, आज आपका इंटरव्यू, आप आ जाओ। हुँ, सो जो कैंडिडेट भी आता है ना, वो अंडर प्रेशर ही आता है जब उसको इंटरव्यू देना है। हाँ, बट यहाँ पे जब वो नेटवर्किंग के हिसाब से आता है ना, तो वो एक कैजुअल अप्रोच से आता है। उसको पता नहीं है कि आगे 10 लोग है, कौन सा स्टार्टअप है, कौन जॉब सीकर है। वो नेचुरल फ्लो में उसका जो टैलेंट है वो नेचुरली देता है। तो राइट कैंडिडेट भी आते हैं, प्लस राइट स्टार्टअप को कैंडिडेट्स भी मिलते हैं और कैंडिडेट्स को स्टार्टअप्स भी मिलते हैं, प्लस एंजल इन्वेस्टर को भी सेम है।
कि एंजल इन्वेस्टर को कोई पोर्ट्रे कर रहा है या कुछ नंबर ऐसे, क्योंकि जब होता है ना scripted- इन्वेस्टर मीटिंग पहले पहले से वो पिच डेक बना के अपना एकदम वो करके आते हैं, जब यहाँ पे कैजुअली मिल रहे हैं तो एक अलग वो हो जाता एग्जैक्टली तो वो नेचुरल फ्लो में है तो सारी चीजें। तो वी क्लब के इवेंट में हाँ हाँ क्या होता है, लाइक कुछ एक्टिविटीज होते हैं या फिर ऐसे ही बस आ रहे हैं सब लोग? या डेफिनेटली सी वी क्लब के इवेंट में क्या होता है कि एक टाइम डिसाइडेड है हमारा, उसमें कम्युनिटी है वी क्लब का पूरा। ओके तो कम्युनिटी में अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी है, तो हर कोई अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं। ओके व्हाट्सएप ग्रुप्स? व्हाट्सएप ग्रुप्स है, ओके देन वी आर फेसबुक ग्रुप्स भी है, इंस्टाग्राम भी है, सारे चीज़ों ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स वी आर देयर। ओके मीटअप करके एक है जहाँ पे भी हमारे पूरे इवेंट्स पोस्ट होते हैं, वहाँ से लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दे कम टू नो कि यहाँ पे नेटवर्किंग हो रहा है, बिकॉज नेटवर्क इज नेटवर्क। या अभी नेटवर्किंग के अलावा बिजनेस नहीं है, आने वाले टाइम में मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें तो हर कोई स्पेंड कर ही रहा है, बट रियल अगर बिजनेस जनरेट होता है तो दुबई में रेफरल बिजनेस जितना होता है हाँ उतना सोशल मीडिया मार्केटिंग से नहीं होता है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सो वी क्लब में क्या है कि जब लोग आते हैं, फर्स्ट तो हमारा एक होस्ट होता है, हाँ होस्ट प्रॉपरली पहले इंट्रोडक्शन करता है सारी चीज़ों का, वो वी क्लब के बारे में बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी क्लब इज, हमारा मोटिव क्या है, हम ये कंडक्ट क्यों कर रहे हैं और क्यों लोगों ने इधर आना चाहिए। इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ देम, या एंड दिस इज एक्टिविटी हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम एक भी दिरहम इसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। ओ ओके या सो हर कोई वहाँ आता है, इनफैक्ट जो भी मतलब रिफ्रेशमेंट्स है वी सर्व फ्रॉम आवर एंड, एंड वी आर अलोकेटिंग अवर स्पेस फॉर। मीटिंग मतलब ये जो बिजनेस इसे वी क्लब का एक मीटिंग है, हाँ, तो उसके आने के लिए भी वहां पे भी उस पे आप कुछ चार्ज नहीं करते? नो चार्ज, ओके 100% फ्री, इट्स फ्री। बट क्यों करते हैं फिर आप? सी ऐसा है कि हर चीज में पैसा ही एक मोटिव नहीं है। ओके डेफिनेटली जब स्टार्टअप से कुछ लोग हैं तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग के हम अगर कुछ अच्छा कर पाए किसी के लिए तो डेफिनेटली इट विल कम बैक्स इन मल्टीपल फोल्ड्स टू अस, राइट। तो नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ आके कनेक्ट होए, एक दूसरे को मिले, जाने, अपना बिजनेस ग्रो करें। हाँ और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि यहाँ से कुछ हमको हासिल करना ही है, बट डेफिनेटली जब नेटवर्किंग होगी, अगर मैं आपको जानूंगा, आप मुझे जानोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाके बिजनेस डेवलप होगा, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में वो फायदा देगा। सो इमीडिएट बेनिफिट भले ही नहीं है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। वो अच्छी बात है यार, ये तो आई एम सुपर सुपर इम्प्रेस्ड वी क्लब के इसमें, क्योंकि एक तो बिजनेस को वो लाना, मतलब लोगों को एक साथ वो करना, नेटवर्किंग करना, ये बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक जिस तरह का आपका सेटअप है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एक सेवा है एक तरह से। यस, दैट व्हाट वी आर डूइंग। इनफैक्ट इसके साथ में बताना चाहूंगा कि अभी हमारा 100th इवेंट है सक्सेसफुल वी क्लब का, अच्छा जो फ्राइडे को है। ओके So we executed 100 successful events, and it will be a big show on Friday. अच्छा Plan किए, so definitely it's कब है फ्राइडे को? मैं भी अपना स्केड्यूल दे दूँ, definitely अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आ जाऊँ। coming Friday। मैं आपको invite भी भेजता हूँ definitely, and you can definitely join our group as well. वो भी है। and second चीज, जैसे आपने सेवा का बोला, जी तो हम लोग और एक चीज करते हैं कि विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप में मनी, ठीक है, इट्स डेफिनेटली पैसा जरूरी है, हर चीज के लिए लगता है और हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, बट उसके साथ ही सेवा ये बहुत जरूरी है। हम लोगों का बेसिक थंब रूल है कि कोई भी सोशल कॉज के लिए किसी को अगर हमारा स्पेस यूज करना है, तो हमने हमारा बोर्ड रूम जो 30 सीटर है, विच इज़ फुल्ली इक्विप्ड टेक्निकली, मतलब प्रोजेक्टर्स, एलसीडी, स्पीकर्स, एवरीथिंग, आप सोशल वर्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो, जितना टाइम चाहिए आपको, नो चार्ज फ्रॉम आवर एंड। इनफैक्ट वी आर हैप्पी टू
serve all the refreshments also for that social work. Yeah. So this we also announce all these things socially as well as in our week club meetings also. Okay. प्लस एक छोटा सा जेस्चर बोल के हम लोग व्हील चेयर की सर्विस भी हमारे यहाँ पे हम फ्री देते हैं अच्छा। कि अगर कोई टूरिस्ट भी आता है तो मल्टीपल ग्रुप्स में हम लोगों ने पोस्ट किया हुआ है कि किसी को भी दुबई में आ रहा है उसको शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्नेबल बेसिस पे अगर व्हीलचेयर चाहिए, हमारे पास व्हीलचेयर्स हैं, आप लेके जाओ, आप यूज करो, आप वापस ला के दे दो, तो हम और किसी को हेल्प कर सकता है. सो ये भी एक चीज हम हमेशा करते हैं. प्लस हमारे ऑफिस में एक क्लियर प्रिंसिपल है, हम्म, मतलब behind every client successful deal we close a certain amount of सेवा हम उसमें से एक सर्टन अमाउंट ऑफ हमारे प्रॉफिट से एक अमाउंट साइड में रखते हैं जो हम हर महीने में उसका कुछ अच्छे जगह पे इस्तेमाल कर सोशल कॉस्ट के लिए. Wow. दैट्स देयर. वेरी नाइस. हमने वी क्लब की बात की, उसके बाद फिर बिजनेस सेटअप का कंपनी फॉर्मेशन हो गया, फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो सब कैसे होता है कि जैसे स्टार्ट कर दिया? जैसे अभी बिजनेस कंपनी फॉर्म हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर आगे उसको कॉम्प्लायंसेस लगेंगे. जैसे अभी पहले क्या था कि दुबई में पहले टैक्सेस नहीं थे, हाँ. बुक कीपिंग का उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं था. अभी जो लोग हैं एग्जिस्टिंग उनको भी ये सर्विसेज लगती है, बट नए जो लोग हैं उनको भी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एएमएल कॉम्प्लायंसेस, बहुत सारे रेगुलेशंस अभी दुबई में मैंडेट किए. सो जिसका नॉलेज अभी तक लोगों को नो हाउ नहीं है, और उसकी वजह से एज यू नो दुबई इज ऑलवेज फेमस फॉर इट्स फाइन्स, कि आप अगर डिसिप्लिन नहीं रखो हाँ. कोई चीज के लिए तो आपको तो फाइन्स बड़े आएंगे. कौन से ऐसे फाइन्स या ऐसे कौन से बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं कि उनको पता नहीं है, उन्होंने नहीं किया, फाइन लग गया? सबसे कॉमन फाइन किस चीज का लगता है? सी अभी सबसे कॉमन फाइन ऐसा है कि लोगों को लगता है उनका कंपनी स्टार्ट हो गया और वैट रजिस्ट्रेशन कर दिया मतलब हो गया. लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको वैट रजिस्ट्रेशन किया तो उनको सिटी रजिस्ट्रेशन भी करना है. तो ये भी पता नहीं. रजिस्ट्रेशन इज कॉर्पोरेट, इज अ कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन. उसके बाद में लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता नहीं होती कि पहले कैसा था कि आप मतलब कितना भी अमाउंट ऑफ कैश में ले लो. अभी क्या है कि एएमएल कॉम्प्लायंसेस के हिसाब से आप 50,000 के ऊपर अगर किसी से कैश ले रहे हो तो आपको उसको एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में वो रिपोर्ट करना है. अच्छा. एएमएल में आपका अगर एक्टिविटी एएमएल में फॉल करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी एएमएल का करना है. एएमएल क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. ओके. सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेट है. अगर आपकी एक्टिविटी हाई रिस्क है तो अगर कोई रियल एस्टेट में है, कोई रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, तो ये सारी चीज़ों के कॉम्प्लायंसेस बहुत ज़्यादा है और इसके फाइन्स भी मिलियंस में है. सो लोग काम करते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या फिर लाइटली लेके, तो अभी वैसा नहीं रहा. चीज़ें अभी बहुत सारी स्ट्रिक्ट हो चुकी है. आपको एक प्रॉपर मैंडेट फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशंस है. पर उसके लिए फिर हमारे जो विस्टा अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, हाँ. जहाँ पे वी हैव experts, chartered accountants who are working in Dubai since last 10-12 years, जिनको जिन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सारे ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं, तो वो सारे इन प्लेस है एंड दे प्रॉपरली गाइड आवर पीपल हु आर कमिंग ऑन बोर्ड विथ अस. ओके. ओके. एक छोटे बिजनेस के हिसाब से मतलब मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका वो इम्प्लीकेशन समझना था. Sure. सपोज एक छोटी कंपनी है, सपोज Okay. 10-20 लोगों की कंपनी है, कोई एक अपना बिजनेस कर रहा है. वो अपने कंपनी में वो फोकस्ड रहते हैं, अपना काम वो उनका जो एक्सपर्टीज है उस कंपनी में रहता है, उनके बिजनेस में रहता है. उनको टैक्सेशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता. बाय द वे 10-20 लोगों की कंपनी दुबई में है, छोटी नहीं बोली जाएगी. ओके. 5 लोग दुबई में छोटी कंपनी अगर बोलने जाओ तो आप 2-3 लोगों की बोल सकते हो. मैं पॉडकास्ट करता हूँ, करेक्ट. तो मेरा फोकस पॉडकास्ट पे होता है. करेक्ट. अब टैक्सेशन का कब क्या करना है ये मुझे पता नहीं होता. ओके. तो कैसे होता है कि अगर मैंने सपोज विस्टा के साथ मैंने अगर जैसे
सब्सक्राइब कर लिया, ऐसा कुछ होता है कि मतलब कि मुझे विस्टा मुझे बताता रहेगा हमेशा कि कब क्या करना है? यस यस डेफिनेटली। तो कॉम्प्लायंसेस के लिए हमारे पास ऐसे पैकेजेस है डेफिनेटली इन प्लेस है कि आपको भले ही आपको सारी सर्विसेज नहीं चाहिए, बट हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पहले वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए बैठेंगे, फेस टू फेस आप बैठिए उनके साथ, आप एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप आके वो आपको आपका पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि आपकी एक्टिविटी, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटी ये है, आपके एक्टिविटी में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों का अ, आगे जाके ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें वो आपको हाईलाइट करा देंगे। एंड मीनवाइल एक बार आप उनके साथ जब इंटरेक्शन करोगे तो आपको रिमाइंडर्स भी भेजते जाएंगे, अगर आप हमारे न्यूज़लेटर फॉलो कर लेते हो पर्टिकुलरली उसके लिए, या आप हमारे एक बार सिस्टम में आ जाते हो, रजिस्टर हो जाते हो, तो हम अपडेट्स जो भी नए-नए आते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे सारे क्लाइंट जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपडेट हो चुके हैं, उनको हमारी तरफ से हर चीज़ आते ही रहती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यस। इसी चीज़ को इसकी वजह से ही लोग फिर मिस कर देते हैं ना, जो फाइन्स लगता है वो क्यों लगता है? एग्ज़ैक्टली ये नहीं है कि वो अवेयरनेस। लोग हाँ, अवेयरनेस राइट? ऐसा नहीं है कि उनको पता है और फिर वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, नहीं, करेक्ट, उनको पता ही नहीं पता होता। ही नहीं होता है। मिस कर दिया क्योंकि पता ही नहीं है कि अच्छा डेडलाइन था, पिछले महीने था, ये नहीं मतलब ऐसे हो जाता है कि होता है, फिर वो फाइन एब्सोल्युटली। हाँ, जब तो पता तब लगता है जब फाइन आता है। और क्या होता है कि ये सारे रिलेटेड चीज़ें फॉलो भी नहीं करते हैं ना लोग। हाँ, लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी जो चीज़ें उनका इंटरेस्ट है वही फॉलो करते हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें नज़र भी नहीं आती, सोचेंगे भी नहीं। सोचते भी नहीं है। मतलब रियल एस्टेट अगर कोई रियल एस्टेट के बिज़नेस में है, तो वो अपना रियल एस्टेट के रिलेटेड सारा न्यूज़, सारा अपडेट उनको पता रहेगा। देखता रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ नया आया हो तो उनको पता नहीं नहीं पता रहेगा। होता। फिर वो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्टली सच इसके में लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ओपिनियन लेने को पैसा ही लगता है। बट आपको पहला वो एक इनिशिएट करना है कि मेरा बिज़नेस है, ये बिज़नेस को मतलब मैं चला रहा हूँ, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आगे क्या-क्या होगी? एटलीस्ट मैं एक बार टच में आके रिक्वायरमेंट समझ लूँ। करना नहीं करना वो सेकंड कॉल है, की बात। उसके बाद में आपको देखना है। करेक्ट, करेक्ट, बट करेक्ट। फर्स्ट एटलीस्ट हेल्थ चेक तो कर लो हाँ, कि भई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, इन प्लेस है या नहीं है? एंड देन फिर कॉल तो ले ही सकते हैं डेफिनिटली। करेक्ट। फिर उसके बाद और क्या वर्टिकल्स हैं आपके विस्टा ग्रुप के अंदर? सो हमारा कोवर्किंग स्पेस भी है। कोवर्किंग स्पेस, या ओके, सो जैसे अभी हमारा ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है बिजनेस बे में, एक्सचेंज टावर में 28th फ्लोर पे। ओके, तो वी हैव ऑलमोस्ट 45 ऑफिसेस और जो कि फुल्ली इक्विप्ड है, फुल्ली फर्निश्ड, इन हाउस कैफेटेरिया है, बोर्ड रूम्स है, मल्टीपल मीटिंग रूम्स है, छोटे बड़े सारे, प्लस डेस्क स्पेसेस है। सो पीपल अपने अपने साइज के हिसाब से, जैसे आपने बोला छोटा बड़ा, किसी को अगर सिर्फ कंपनी स्टार्ट की है, सिंगल पर्सन है जो काम कर रहा है यहाँ बैठ के, हुँ, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में है तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है उसका, उसको सिर्फ यहाँ पे अगर उसका प्रेजेंस ज़रूरी है, हाँ, तो वो यहाँ बैठ के अगर काम कर रहा है तो हमसे एक वर्किंग एटमॉस्फेयर में आने के लिए वो एक डेस्क स्पेस भी रेंट कर लेता है। अच्छा। सो वहाँ पे तो ये उसको वैसे आवरली बेसिस पे होता है मतलब कि या दिन के बेसिस पे रेंट होता है ये? सो डेस्क स्पेस जो है हमारा हॉट डेस्क जिसको बोलते हैं, सो डेली बेसिस पे। अच्छा, सो डेली बेसिस पे हॉट डेस्क वो आता है, फुल डे यूज़ कर लेता है। ओह! कोई किसी किसी ने हॉट डेस्क मंथली भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। सो उनको जब चाहिए तब आते हैं, 24/7 एक्सेस है। ओके, अच्छा, सारा ही डिजिटली ऑपरेटेड है, कोई ऐसा लॉक एंड की है नहीं, ओके, सबको एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है। वो जब चाहे आए, जब चाहे चले जाए। कॉफ़ी मशीन्स, वाटर, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। सो जब कोई भी अंदर आता है तो उसको फ्री कॉफ़ी, फ्री वाटर, वो तो पहले से विस्टा का मतलब थंब रूल है ही। किसी के लिए भी देना है तो क्लाइंट के लिए तो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज देयर। और सपोज़ किसी को बिज़नेस मीटिंग्स करने हैं, जी। क्योंकि जब जो हर किसी के पास एक अच्छा वो नहीं होता है कि मैं क्लाइंट्स को अगर बुला रहा हूँ तो फिर एक बिज़नेस मीटिंग अच्छे इसमें करना है, तो मीटिंग रूम्स वगैरह भी हैं आपके पास? यस, मीटिंग रूम्स, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर मीटिंग रूम्स, ऑलमोस्ट 4 मीटिंग रूम्स हैं हमारे पास, जो कि एक बड़ा बोर्ड रूम भी है 30 सीटर जैसे मैंने आपको बोला, हाँ, एक छोटा भी है 15 सीटर है। So multiple varieties we have as per the requirement of the clients, and definitely all our meeting rooms and everything are digitally connected with all the platforms, website, मतलब सारा कुछ आपका yeah, वो everything. In fact,
लाइव पोर्टल्स पे है अवेलेबिलिटी भी। अच्छा। कि अगर आपको मतलब 2 घंटे के लिए बुक करना है, आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लो, तो आप वहीं से बुक करके वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हो, तो अपने आप रिजर्व हो जाएगा। आपको एक्सेस कोड वगैरह सारा ही ऑनलाइन आ जाएगा, सो ओके। दैट्स एवरीथिंग देयर। ओके। या तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इतने सारे सर्विसेज हैं जो मुझे लगता है कि हर हर कोई जो बिजनेस स्टार्ट किया है जिसने या स्टार्ट करना चाहता है, तो आई थिंक दे शुड गेट इन टच विथ विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप। यस। कैसे कनेक्ट करते हैं? हाउ कैन पीपल रीच आउट टू यू? डिफरेंट कंपनीज या एक कोई सेंट्रल प्लेस है, वेबसाइट है, कैसे कनेक्ट? सी वी हैव डिफरेंट वेबसाइट्स एज वेल, ओके। बट हमारा vistacorporategroup.com ओके। एक पूरे ग्रुप का भी एक वेबसाइट है जहाँ से सारे वेबसाइट्स को कनेक्ट किया हुआ है। हो। सो विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप पे भी अगर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करोगे vistacorporategroup.com पे, हाँ। तो आपको वहाँ पे हमारी पूरी सर्विसेज, सारे वर्टिकल्स, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेसेस सारे मिल जाएंगे। वैसे हमारा हेड ऑफिस जो है बिजनेस बे में, तो वहाँ पे ही सारे वर्टिकल्स के पूरे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं 15,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में। एंड अभी हम लोग और एक नए वेंचर के साथ आ रहे हैं डीआईपी में, जो कि ऑलमोस्ट 110-120 ऑफिसेस रहेगा, co-working spaces as well as all these services also we will be giving over there. सेम विस्टा कॉर्पोरेट। सेम विस्टा कॉर्पोरेट का। Oh. यस, विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप हाँ। का डीआईपी में अभी आ रहा है। सून विल बी अनाउंसिंग द डेट फॉर द इनॉग्रेशन एज वेल। Yes, nice. Yes. ऑलमोस्ट बढ़िया। 30,000 स्क्वायर फीट प्लस का एरिया है। अच्छा। या सो द टोटल एरिया इज 60,000 प्लस, but 30,000 will be for Vista Corporate Group, and 30 we are renting directly to the end users. ओके। Those are showrooms and retail shops. ओके। Yeah. ओके। ब्रिलियंट। मुझे लगता है कि ऐसा एक कंप्लीट पैकेज है ये, It's an entire ecosystem. If you enter, you get everything. You don't have to go out. या Like बचपन से बचपन पूरा है। बचपन से बचपन जो आपने नासिक में किया यहाँ था। तक ये जो किया था वो सेम सिस्टम यहाँ पे किया है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो पूरा सेटअप है, Yeah. मतलब ये कितने साल की बात है? मतलब 2021 में आपने ये स्टार्ट किया था? 21-22 में मैंने ये काम, हाँ 21 में मैंने काम स्टार्ट किया। ओके। जब ऑफिस लिया, शेलेनकोर लिया था। 21 जुलाई में मैंने काम स्टार्ट किया, 22 में काम फिनिश किया, 22 से वी आर ऑपरेशनल एंड इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 2.5 साल वी कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड वी हैव मोर देन 5,000 सक्सेसफुल क्लाइंट्स ऑन बोर्डेड ओवरऑल एंड वी आर ग्रोइंग। या एंड ऑलरेडी एक्सपैंडिंग, तो वो ग्रोथ तो आ ही रहा है अभी। हाँ। God's grace and support, like all people like you, we are definitely going great. हम लोग विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप का वेबसाइट को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और पॉडकास्ट के जो शो नोट्स होते हैं उसमें मेंशन कर देंगे। बिल्कुल। और कोई है ऐसा कुछ जो आपके मतलब कनेक्ट करने के लिए? एक तो वेबसाइट तो मेंशन कर देंगे, और कोई तरीका कहीं और सोशल मीडिया, इंस्टा? या इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल। द vistacorporategroup.com, विस्टा कॉर्प, विस्टा रियल्टी, विस्टा प्रॉपर्टीज, ओके। विस्टा बिजनेस टूर्स, विस्टा टूर्स, विस्टा कोवर्किंग स्पेसेस का अगर आप सर्च करो, विस्टा बिजनेस सेंटर, तो आपको सारे सोशल मीडिया पे मिल जाएगा डेफिनेटली। दैट्स द नीड ऑफ द डे नाउ। या सो या वी आर देयर एवरीवेयर। यस, यस। तो हम लोग जब इस पॉडकास्ट का जो रील्स हम लोग पोस्ट करेंगे, बिल्कुल। तो हम लोग उसमें भी आपके सारे इसमें टैग करेंगे। करेंगे। ओके, यस 100%, व्हाई नॉट। हितेश भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि और 2 घंटे बैठ के बात करना ही चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी आप बताइए कि आपके लिए मतलब बियर ऑन बॉस पॉडकास्ट पे जो इंटरव्यू रहा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। आज मुझे जिस हिसाब से मेरा सारा पूरा इकोसिस्टम वन गो में आपको इन शॉर्ट बताने का मौका मिला, दैट्स समथिंग अमेजिंग। थैंक्स टू यू फॉर दैट। एंड डेफिनेटली इससे हमारे जो भी दर्शक रहेंगे, जो भी व्यूअर्स है, डेफिनेटली अगर वो इसको पूरी तरीके से समझते और देखते हैं तो दे विल बेनिफिट इट। मतलब 100% उनको बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि उनको कुछ सर्विसेज लेना ही है, बट इवन इफ दे गेट अ चांस टू कनेक्ट विद अस इन वी क्लब, दैट विल हेल्प देम अ लॉट। यस। सो बिकॉज नेटवर्क इज नेटवर्क,
तो वी क्लब इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, या किसी के लिए कॉस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा कि सारे दर्शक वी क्लब को सब्सक्राइब करें, वी क्लब में आए और हमको वहाँ पे मिले, तो एक पर्सनल टच बनेगा, ये दोस्ती यारी बनेगी, और रेस्ट तो। और वी क्लब में आने का क्या प्रोसेस है बाय द वे? तो वही वेबसाइट पे आपके इसमें जाना है? हाँ, वो वेबसाइट पे आओ, हमारा हर जगह पे मीटअप पे भी अगर आप जाओगे, तो अगर आप वी क्लब सर्च करोगे तो वहाँ पे भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप Okay. व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली के अपडेट्स आएंगे, सारे लोग वहाँ पे अपनी नीड्स भी अगर कुछ रहती तो शेयर करते, कुछ चाहिए तो बोलते। कोई इंडिया से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कुछ भेजना है, करना है, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत होती है लोगों की। हाँ और चीज़ें इतनी आसानी से कनेक्ट होने की वजह से छोटे छोटे काम भी इजीली हो जाते हैं, हाँ, वो विदाउट कॉस्ट। मैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैं आपको मेरे BYOB कम्युनिटी में मैं ऐड करूंगा। मेरा भी छोटा सा ऐसा ही ग्रुप, मोस्ट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ग्रेट है, ग्रेट है। बट एंड आई विल ऑल्सो मैं आपके ग्रुप में मोस्ट ज्वाइन करूंगा। और श्योर, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ डेफिनेटली, एंड आप ज्वाइन हो जाए। हितेश भाई, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट मेरे स्टूडियो में आए, और आपने इतना अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा प्लेजर, कि आपने अपना जर्नी शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर, ऑल प्लेजर इज माइन। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे हितेश बागमार, द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विस्टा कॉर्पोरेट ग्रुप, जो कि एक एंड टू एंड एंड बियॉन्ड सोल्यूशन है दुबई में हर टाइप के बिजनेसेस को आपके सेटअप के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। यू बीन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू बी योर ओन बॉस।